एक ऐसा फोर्स है जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, इस इंसान की सच्चाई जानता है और हमारी घर को बचाना चाह रहा है। पकड़वा विवाह होता क्यों है? जो गरीब घर की बेटियां जिनकी शादी नहीं हो पाती वो बंदूक के जोर पे शादियां कराते हैं अच्छे लड़कों के साथ। दहेज, तो पहले तो इस दहेज को खत्म करो। इट इज अ सोशल इविल। उस दहेज को खत्म करो, पकड़वा शादियां होना बंद हो जाएंगी। संगीत चले, हल्दी चले, जो भी चले, साथ में थ्रिल जरूर चलेगा, इतनी गारंटी है। गहना कहीं नहीं है, गहना इस घर के अंदर ही है। किसने छुपाया है, क्या किया है उसके साथ और वो बाउंस बैक कैसे करेगी, यही देखने वाली चीज है। सीक्वेंस ये है कि आलिया गहना के पास ही जा रही है, उसे पता है गहना कहाँ है, लेकिन गहना उस चीज से कैसे लड़के आएगी वापस, यही वुमन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ी मिसाल होगी। बारे में बताइए, क्योंकि सीरियल में तो शादियां बहुत लैविश होती है, काफी मजा आता है और ऑडियंस को देखने में भी। एक्चुअली ये जो फूफा जी मिले हैं ये बुआ जी के पहले हस्बैंड हैं, जो बहुत साल पहले बिछड़ गए थे ये दोनों। मुझे पता भी नहीं था, एंड अब मुझे जब पता चला एंड आई वाज अगेंस्ट इट, एंड फिर भी वो अपनाना चाह रहे हैं एक दूसरे को, एंड फाइनली दीदी ने मुझे मना लिया एंड हमने उनकी इंगेजमेंट करवा दी और शादी की तैयारी चल रही, मेहंदी करवा दी, शादी की तैयारी चल रही है। बट वहाँ गहना को 3-4 फीमेल्स के साथ उनकी मैरिज का प्रूफ मिला है, वो लेके आ रही है हमारे सामने। उस बात को भी इन्होंने बहुत प्यार से घुमा दिया। मुझे लगा मेरी सिस्टर को धोखा दे रहा है, पर उसने वो सारा इल्ज़ाम डाल दिया गहना पे और इस वक्त गहना गायब है। तो अब हम अभी भी गहना को गलत समझ रहे हैं, जबकि वो हमें इस चीटर से बचाना चाह रही है। देखें स्टोरी आगे क्या अनफोल्ड होती है। इसमें एक बात बताऊं, संगीत चले, मेहंदी तो हुआ, संगीत चले, हल्दी चले, शादी चले, उसके बाद रिसेप्शन चले, जो भी चले, साथ में थ्रिल जरूर चलेगा, इतनी गारंटी है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा फोर्स है जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो इस शादी के खिलाफ है, क्योंकि इस इंसान की सच्चाई जानता है और हमारी घर को बचाना चाह रहा है, पर हम उसको गलत समझ रहे हैं। तो वो इस शादी के खिलाफ है, लेकिन उस फोर्स के जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उस फोर्स के खिलाफ एक दूसरा फोर्स है, आलिया, जो कहती है शादी हो नहीं हो मुझे कुछ पता नहीं, तू निकल इधर से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एक नक्शस बना हुआ है हम सबका। तो जो भी रस्में चलें, थ्रिल जरूर चलेगा, ये जरूर देखते रहिए। नॉर्मल में शादी होती है तो उसमें किस जरूर आते हैं, सीरियल्स में तो 100% आते हैं। 100%। यहाँ तो बुआ जी की शादी हो रही है, वो भी फूफा जी जो कि बिछड़ गए थे बेचारे, तो 100% कुछ न कुछ हो रहा है। 100%। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, जो पकड़वा विवाह, जो आई थिंक बिहार में काफी प्रचलित था। यस। अब तो बहुत कम हो गया है, होता भी है कि नहीं वो आइडिया नहीं होता, लेकिन ये सोशल मैसेज भी देता है ये शो, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शो की बात ना करते हुए मैं अगर इस पर्टिकुलर इशू की बात करूं, पकड़वा विवाह होता क्यों है? मतलब मैं तो बॉम्बे बॉर्न एंड बॉटअप हूं, तो मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। मुझे यहाँ आके पता चला कि ऐसा होता है। इससे पहले एक आध बार सुना था मैंने कि ऐसा होता है, एक आध फिल्म भी देखी थी शायद मैंने। आई केम टू अ कंक्लूजन, पकड़वा विवाह होता क्यों है? जो गरीब घर की बेटियां जिनकी शादी नहीं हो पाती वो बंदूक के जोर पे शादियां कराते हैं अच्छे लड़कों के साथ। क्यों नहीं हो पाती शादी? दहेज, तो पहले तो इस दहेज को खत्म करो। ये जो सोशल नॉर्म है, इट इज अ सोशल इविल। उस दहेज को खत्म करो, पकड़वा शादियां होना बंद हो जाएंगी। तो मेरा मैसेज यही है कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको सक्षम बनाओ, एम्पावर देम विथ नॉलेज एंड एजुकेशन। शादियां अच्छे घरों में अपने आप होंगी, अपने आप। पकड़वा वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, और हम वादा करते हैं कि आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक लंबे कन्वर्सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।